पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने टोटल 6 सवाल सॉल्व कर लिया था। तो 7, 8 और 9 आज हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखो यहाँ पे जो 7, 8, 9 या फिर 6 सवाल हम लोग जो पिछले वाले क्लास में कर चुके हैं वो आपके एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग नहीं है, यानी कि सारा क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बुक का ही, लेकिन लाइन बाय लाइन नहीं है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, लेकिन है सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का देखा जाए तो 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। 3 क्वेश्चन आज हम लोग और सॉल्व कर लेंगे, लेकिन ये तीनों का तीनों क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या देखिए, ये तीनों का तीनों क्वेश्चन आपसे तब बन पाएगा जब आपने सारे के सारे प्रकार के प्रॉपर्टी को, अलग अलग फीचर्स को आपने पढ़ा है, तब बन पाएगा। ठीक है, कोरिलेटरल के अंदर जो भी फीचर्स है, जो भी प्रॉपर्टी थे, यदि आपने पढ़े हैं अच्छे से तो ये हमारा बन जाएगा। कैसे, देखिए ध्यान से। सबसे पहले 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कहा गया है। आइडेंटिफाई ऑल द कोरिलेटरल्स दैट हैव, यानी कि इसमें आपको वो कोरिलेटरल आइडेंटिफाई करने हैं जिसके पास 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। तो आप बताइए ऐसा कौन सा कोरिलेटरल है जिसका चारों का सारा साइड जो है वो इक्वल होता है। 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, तो वो कौन सा कोरिलेटरल है जिसका चारों साइड इक्वल होता है? स्क्वायर और नहीं, पैरेललोग्राम तो हो गया। पैरेललोग्राम के अंदर बताइए, पैरेललोग्राम के अंदर 3 होता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस। तो ये भी तो कोरिलेटरल ही हुआ। तो ऐसा कौन सा कोरिलेटरल है जिसके चारों के चारों साइड इक्वल होते हैं? सबसे पहला, यदि हम लोग अच्छा 1 मिनट पहले, यदि हम लोग सबसे पहला कोरिलेटरल का बात करें तो काइट तो होता है, उसका सारा साइड इक्वल नहीं होता। ट्रेपीजियम का भी नहीं होता। अब आ जाइए पैरेललोग्राम के अंदर। पैरेललोग्राम में स्क्वायर का सारा साइड इक्वल होता है और रोम्बस का सारा साइड इक्वल होता है, और रेक्टेंगल का तो नहीं होता सारा साइड इक्वल। इट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यहीं बगल में लिखते जाइए, क्या होगा इसका? स्क्वायर एंड रोम्बस। तो स्क्वायर और रोम्बस वो हमारा दो ऐसा कोरिलेटरल है जिसके सारे साइड के इक्वल लेंथ होते हैं। ठीक है, तो 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ हो गया हमारा। आगे बढ़िए फिर, 4 राइट एंगल्स। तो बताइए वो कौन से कोरिलेटरल हैं जिनके राइट एंगल्स होते हैं? चारों एंगल राइट एंगल होंगे, स्क्वायर और रेक्टेंगल। वेरी गुड, इसका आंसर हो जाएगा हमारा स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, यानी कि स्क्वायर और रेक्टेंगल के चारों एंगल जो है ना 90 90 के बराबर होते हैं। तो पहला वाला हमारा सवाल कंप्लीट। आगे बढ़िए, इसमें कहा गया है एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज। इसमें आप एक्सप्लेन करो कि स्क्वायर एक कोरिलेटरल कैसे है, स्क्वायर एक पैरेललोग्राम कैसे है, स्क्वायर एक रोम्बस कैसे है, और स्क्वायर एक रेक्टेंगल कैसे है। ये आपको पता करना है। इसका मतलब हो गया कि एक स्क्वायर जो है ना वो कोरिलेटरल भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, और वो रेक्टेंगल भी हो सकता है। कैसे, यही आपको पता करना है। बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर? सबसे पहले, एक स्क्वायर कोरिलेटरल क्यों है? क्योंकि 4 साइड है, सिंपल सी बात है। तो एक स्क्वायर कोरिलेटरल इसलिए है बिकॉज इसके पास 4 साइड होते हैं। बिकॉज यहां पे लिखेंगे बिकॉज स्क्वायर हैव 4 साइड्स। आगे चलो, एक स्क्वायर पैरेललोग्राम क्यों है? इसलिए है क्योंकि स्क्वायर के अपोजिट साइड आपस में क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। तो यहां पे लिख देंगे बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर पैरेलल। स्क्वायर के अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, इसलिए वो एक पैरेललोग्राम भी है। आगे फिर बढ़ते हैं, एक स्क्वायर रोम्बस क्यों है? क्योंकि स्क्वायर का और रोम्बस का सारा साइड क्या होता है? इक्वल होता है। तो यहां पे लिख देंगे बिकॉज स्क्वायर हैव 4 इक्वल साइड्स। बिकॉज
स्क्वायर है 4 इक्वल साइड्स, यानी कि स्क्वायर का चारों साइड इक्वल होता है, इसलिए वो एक रोम्बस भी, और रोम्बस का भी चारों साइड इक्वल होता है। एक लास्ट क्वेश्चन, स्क्वायर एक रेक्टेंगल क्यों है? क्योंकि चारों पे 90 होता है, सिंपल सा बात है। तो यहां पे लिखेंगे बिकॉज स्क्वायर लिखेंगे ना यहाँ पे, बिकॉज स्क्वायर हैव 4 राइट एंगल्स, यानी कि स्क्वायर के पास 4 राइट एंगल होते हैं, इसलिए वो एक रेक्टेंगल भी है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? चलो, तो ये वाला भी हमको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 और सबसे लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स। अच्छा, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल से रिलेटेड सवाल आया है हमारा, देखिए ध्यान से इसमें क्या कहा गया। तो बताइए वो हमारा क्वाड्रिलेटरल कौन सा होगा जिसका डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करता है? देखो यहाँ पे केवल बाइसेक्ट लिखा गया है, बाइसेक्ट इच अदर। तो वो कौन कौन से डायगोनल हैं, सॉरी वो कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल हैं जिसके डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं? कौन कौन सा होगा? पहला तो स्क्वायर होगा, क्योंकि उसके डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं। रेक्टेंगल भी होंगे, उसके भी डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं, और रोम्बस का भी तो डायगोनल बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब तीनों हो जाएगा हमारा, यानी कि पैरेललोग्राम के अंदर हमारा 3 फिगर और तीनों फिगर हो जाएगा। कौन कौन सा? इसमें पहला होगा हमारा स्क्वायर, उसके बाद रोम्बस एंड रेक्टेंगल, यानी कि पैरेललोग्राम का ये तीनों का तीनों फिगर जो है ना डायगोनल को आपस में बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, यहाँ पे केवल बाइसेक्ट कहा गया था, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, यानी कि जब बाइसेक्ट करता है ना तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। कौन कौन से फिगर में बताइए, कौन कौन से में, किसमें किसमें बनता है? प्रॉपर्टी को याद कीजिए आप, आपको पता चल जाएगा। एक तो स्क्वायर में करता ही है, और एक रोम्बस में करता है, और रेक्टेंगल में करता है क्या? रेक्टेंगल में नहीं करता, याद रखिएगा इस बात को। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि जब डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं तो 90 डिग्री का एंगल केवल और केवल स्क्वायर में और रोम्बस में बनता है, रेक्टेंगल में नहीं बनता। आप इसमें देख भी सकते हो, जैसे मान लो यदि ये हमारा स्क्वायर है, यहाँ पे ये डायगोनल और यहाँ पे ये डायगोनल, तो यहाँ पे बिल्कुल आपको दिख रहा होगा 90 जैसा। और मान लीजिए यदि ये हमारा एक रोम्बस है, और ये यहाँ पे भी 90 दिख रहा है आपको। और यदि मान लीजिए हमारा ये एक रेक्टेंगल है और ये इसका डायगोनल है, तो कहाँ से इसमें आपको 90 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इट मीन्स इसका क्या आंसर हो जाएगा? केवल इसका आंसर हो जाएगा स्क्वायर एंड रोम्बस, बस बात खत्म। लास्ट वाला आर इक्वल, किसके किसके डायगोनल आपस में इक्वल होते हैं? नहीं, रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होते, याद करो। रोम्बस में डायगोनल कभी इक्वल नहीं होंगे। जैसे ये वाला हमारा रोम्बस है, क्या इसमें ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल आपको इक्वल लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा पिचका रहता है और ये थोड़ा सा फैला रहता है, तो इसमें डायगोनल हमारा इक्वल नहीं होते हैं। लेकिन इसमें और इसमें हमारा डायगोनल इक्वल होंगे। तो क्या क्या इसका आंसर हो जाएगा? स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, यानी कि स्क्वायर और रेक्टेंगल का डायगोनल आपस में इक्वल होते हैं। कोई डाउट इसमें? चलिए, तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, और इसी क्वेश्चन के साथ ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। देखा जाए, सुनिए पहले मेरा बातों को ध्यान से। मेरे तरफ से आप लोग दोनों समझिए, मेरे तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, लेकिन आपके तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, ये आपको पता तब चलेगा जब आप अपने सवालों को सॉल्व करेंगे। जो भी आप बुक बनाते हैं, एनसीईआरटी या फिर आर एस अग्रवाल, जो भी आप बुक बनाते हैं वहां से आप बनाइए। ऑब्वियस सी बात है, जब बनाएंगे तो डाउट आएगा। डाउट जब आएगा तो आप लोग क्लास में आके पूछेंगे, और ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग एक बार कमेंट करेंगे। यानी कि मेरे तरफ से चैप्टर कंप्लीट है। अब आपका काम चालू होता है। अब आप सवालों को बनाइए, जहाँ पे अटकेंगे, जहाँ पे डाउट होगा क्लास में आके पूछेंगे आप लोग, और आप लोग एक बार ऑनलाइन वाले बच्चे कमेंट कर देंगे। तो ये चैप्टर मेरे तरफ से कंप्लीट समझा जाए। चलिए, तो हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नए शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।